अहम तोड़ देता है वहम तोड़ देता है, किसी को तो ज्यादा ये गम तोड़ देता है। कोई दिलदार पाकर भी करी जो बेवफाई है, कोई मदिरा भी पीकर भी करी केवल वफाई है। पानियों पर अब घर बनाना नहीं है मुमकिन, साहिलों तक आते ही वो अक्सर डूब जाता है। वाह। सामने आ गए हैं न कतराइए, वाह। आइए बैठिए कुछ तो फरमाइए। वाह। इश्क और जंग में मना क्या है, दे दिया दिल तो सोचना क्या है। अरे मुद्रासी बाबू, तुम इधर कैसे आ गया है? नमस्कार दोस्तों, मैं राज बनारसी लेकर आया हूँ आपके लिए एक ऐसा शो जहाँ होंगी कविताओं की बात, साहित्य की बात, हंसी की बात, मजाक की बात और आपकी बात। और आपकी बातों के लिए ही तो है ये शो जिसका नाम है ठहाकों की महफिल। और आज हमारे साथ 5 ऐसे मेहमान कवि हैं जो आएंगे आपके बीच अपनी कविताओं के साथ और आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे और प्यार की ओर ले चलेंगे, उन हवाओं की ओर ले चलेंगे जो आपको गुदगुदाया करती हैं। तो आइए मैं उन 5 कवियों से आपका परिचय कराता हूँ। हमारे बाएं से पहले बैठे हुए हैं डॉक्टर अशोक अग्रहरी जी, जो कि प्रतापगढ़ से हमारे बीच हैं। आपका बहुत स्वागत है। और उन्हीं के जस्ट बगल में बैठे हुए हैं इमरान समल शाही जी, जो कि प्रयागराज से हमारे बीच। और उन्हीं के जस्ट बगल में है विशेष अस्थाना, जो कि सोनभद्र से हैं। और उनके जस्ट बगल में डॉक्टर मतुलिका राय जी हैं, जो कि गाजीपुर से हैं। और उनके बगल में डॉक्टर नसीमा निशा, जो कि वाराणसी से है। और हमारे दाहिनी ओर बैठे हमारे शो के ग्रैंड मास्टर डॉक्टर दशरथ चौरसिया राघवेश जी। और हम आप सभी को बिना इंतजार किए ले चलते कविताओं की ओर और परिचय कराते हैं पहले कवि की कविता से, जिनका नाम है डॉक्टर अशोक अग्रहरी, प्रतापगढ़ से। मैं डॉक्टर अशोक अग्रहरी प्रतापगढ़ से 1-2 शेर बतौर हाजिरी आपके इजलास में रखता हूँ। आप सबका मन मांगता हूँ। स्वागत। फकीर बन के जियो, फकीर बन के जियो, नजीर बन के जियो, किसी की आंख का तुम नीर बन के जियो। वाह। फकीर बन के जियो, नजीर बन के जियो, किसी की आंख का तुम नीर बन के जियो। सिकंदर बन नहीं सकते, बवंडर फिर इतना क्यों? आहा, क्या बात है। सिकंदर बन नहीं सकते, बवंडर फिर इतना क्यों? छोड़ो दुनिया भर का आडंबर, कबीर बन के जियो। क्या कहने। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। एक शेर और सबकी अदालत में रखता हूं। अहम तोड़ देता है वहम तोड़ देता है, किसी को तो ज्यादा ये गम तोड़ देता है। क्या कहने। वाह वाह वाह। तोड़ देता है वहम तोड़ देता है, किसी को तो ज्यादा ये गम तोड़ देता है। और पतवार हो ना अगर कश्तियों में, लहर में समंदर के दम तोड़ देता है। वाह वाह वाह, क्या कहने, बहुत बढ़िया। कुछ पंक्तियां और निवेदित करके उसके बाद में एक मुकम्मल नज्म आप सबके बीच में रखूंगा। स्वागत। और आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा। स्वागत। शहर के कहे ना करके जो कुछ भी वह इंसान अच्छा है, शहर के तंग कमरों से कहीं दालान अच्छा है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। कहे ना करके जो कुछ भी इंसान अच्छा है, शहर के तंग कमरों से कहीं दालान अच्छा है। और कलेवर में नए दिखने लगे खाली सभी नकली। बहुत अच्छा। कलेवर में नए दिखने लगे खाली सभी नकली, पुराना ही कहीं ज्यादा अभी सामान अच्छा। क्या कहने। पुराना ही कहीं ज्यादा अभी सामान अच्छा। बहुत सुंदर। इसी के साथ में एक नज्म जो है, स्वागत, आप सबके बीच में रखता हूं, सुनिएगा, आप सबके मन मांगता हूं। है खामोश लब तो नजर बोलते हैं, है खामोश लब तो नजर बोलते हैं। वाह। और कहीं तो किसी के असर बोलते हैं। क्या कहने। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो किसी के असर बोलते हैं, है खामोश लब तो नजर बोलते। बहुत बढ़िया। इसी दयार का अगला शेर भी हाजिर कर रहा हूँ। स्वागत
है मिलजुल के रहते, जहां लोग घरों में है मिलजुल के रहते, है मिलजुल के रहते, जहां लोग घरों में, उसे हम निराला एक घर बोलते वाह 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 वाह, बहुत से हम निराला ये घर बोलते हैं, उसे हम निराला ये घर बोलते हैं। वाह वाह है वाह, कम ज़र्फ कितने अब तो यहाँ पर, बहुत अच्छा, है कम ज़र्फ कितने, है कम ज़र्फ कितने अब तो यहाँ पर, वाह, दौलत से शोहरत जो तौलते, बहुत बढ़िया शेर है, बहुत अच्छा शेर, दौलत से शोहरत बहुत अच्छा शेर, बहुत अच्छा जो शेर। तौलते हैं। अब सदा बच के रहना पड़ोसी से ऐसे, सदा बच के रहना, सदा बच के रहना पड़ोसी से ऐसे, जो दिल में किसी के जहर घोलते हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, किसी के बहुत बढ़िया, जहर घोलते हैं, है परवाज भरते जमी से परिंदे, वाह, है परवाज भरते, है परवाज भरते जमी से परिंदे, तो उनके हवा में पर बोलते, वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तो उनके हवा में बहुत अच्छा शेर है, वाह, पर बोलते हैं, है खामोश लब तो नजर बोलते हैं, है खामोश लब तो नजर बोलते। क्या बात है डॉक्टर अशोक जी, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, शानदार। ये आप सुन रहे थे प्रतापगढ़ की धरती के शानदार शायर, जिन्हें हम कहते हैं डॉक्टर अशोक अग्रहरी जी, जिनकी शायरी कमाल की थी। है खामोश लब तो नजर बोलते हैं, मजा आ गया सुनकर। मुझे आशा है, नहीं पूरा विश्वास है कि आप सभी को भी उतना ही मजा आया होगा। तो आइए चलते हैं हम प्रयागराज संगम की ओर, और वहां से उभरता हुआ एक शायर जिसका नाम है इमरान संभल शाही, जो कि प्रयागराज से हमारे बीच है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं, इमरान संभल शाही। ठाकुर की इस महफिल में, इस सम्मानित मंच पे दो बड़े अग्रज बैठे हुए हैं, डॉक्टर अशोक साहब जो प्रतापगढ़ के हैं, और डॉक्टर चौरसिया साहब हमारे दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं। इनकी उपस्थिति में और गरिमा में मंच पर महादेव की इस नगरी में मैं चार पंक्तियों के माध्यम से एक ऐसे द्वंद को उकेरने की कोशिश करूंगा कि एक मोहब्बत करने वाला, प्रेम करने वाला, स्वागत स्वागत, जब दूर दराज अपने घरों में कैद होता है, यानी कि बिस्तर पे पड़ा रहता है, सोचता क्या है, मैं चार पंक्तियों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति दूंगा। अगर ये मेरी कविता चित्र प्रस्तुत करे तो दाद और हौसला दीजिएगा। स्वागत है। कोई दिलदार पाकर भी करी जो बेवफाई है, बढ़िया। कोई दिलदार पाकर भी करी जो बेवफाई है, कोई मदिरा भी पीकर भी करी केवल वफाई है। बढ़िया। कोई दिलदार पाकर भी करी जो बेवफाई है, कोई मदिरा भी पीकर भी करी केवल वफाई है। वाह। यहाँ ऐलान है सुन लो मेरे हमनाज मेरे हमदम, यहाँ ऐलान है सुन लो मेरे हमनाज मेरे हमदम, दिलों में आग रखकर भी दिलों ने रति जगाई है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। एक प्रेमी एक प्रेमिका दोनों तरफ से जब अपने माशूक को, अपनी माशूका को याद करते हैं, तो उनके जज्बात, उनके ख्यालात देखिए कि कोई किस्सा कहानी हो तो जी भर के गजल डालूं। डॉक्टर साहब, कोई किस्सा कहानी हो तो जी भर के गजल डालूं, कोई किस्सा कहानी हो तो जी भर के गजल डालूं, अगर वह नींद में है तो रति भरकर खलल डालूं। बहुत बढ़िया। कोई किस्सा कहानी हो तो जी भर के गजल डालूं, अगर वह नींद में है तो रति भरकर खलल डालूं, भ्रमर गर कुमुदनी को घेर कर फंसा भी देगा तो। बढ़िया। भ्रमर गर कुमुदनी को घेर कर फंसा भी देगा तो,
उसी हालात में कसकर पकड़कर मैं मसल डालूं। आहा, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चार पंक्तियों के माध्यम से एक जज्बात, एक जो सहरन है, एक प्रेमी प्रेमिका के बीच में जो द्वंद चल रहा है। तेरे जज्बात को सिलकर बिछावन के गले सोया। स्वागत। तेरे जज्बात को सिलकर बिछावन के गले सोया, उसी को ओढ़ कर सोचा कि मैं उस पे भले सोया। वाह वाह। तेरे जज्बात को सिलकर बिछावन के गले से सोया, उसी को ओढ़ कर सोचा कि मैं उस पे भले सोया। वाह। घने बरगद के नीचे जब तनिक डेरा जमाया तो, बढ़िया। घने बरगद के नीचे जब तनिक डेरा जमाया तो, लगा सावन के मौसम में तेरी जुल्फों तले सोया। आहा, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एक मोहब्बत, एक प्रेम करने वाला जो युवा होता है, उसके मन में प्रेम शब्द जो 2.5 अक्षर का होता है, उसमें मेरे 4 पंक्तियां हैं। अगर आपके स्वागत है। अगर दिल को गुदगुदाए तो दाद दीजिएगा। स्वागत। 2.5 अक्षर के मोती में उसे जब से पिरोया मैं। आहा। 2.5 अक्षर के मोती में उसे जब से पिरोया मैं, कभी कस्तूरी को पाया कभी गम को डुबोया मैं। वाह 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 वाह। 2.5 अक्षर के मोती में उसे जब से पिरोया मैं, कभी कस्तूरी को पाया कभी गम को डुबोया मैं। वाह। जिधर बदरी मचलती है उधर बदरा भी नाचा है। आहा, वाह 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 वाह। बदरी मचलती है उधर बदरा भी नाचा है। वाह। उसी हर एक मौसम में हर एक रात खोया है। क्या कहने, बहुत एक अच्छा। मौसम में हर एक, बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, अच्छा। बहुत शुक्रिया। न तुम कभी चिंतित होना न हम कभी चिंतित होंगे। वाह। तुम्हारी रूह की कमले यहाँ कभी पुलकित होंगे। क्या कहने, बहुत बढ़िया। तुम्हारी रूह की कमले यहाँ कभी पुलकित होंगे। ना कभी तुम चिंतित होना न हम कभी चिंतित होंगे। तुम्हारी रूह की कमले यहाँ कभी पुलकित होंगे। वाह। और मैं इन पंक्तियों को के माध्यम से ये बताने का प्रयास कर रहा था कि एक प्रेम, एक मोहब्बत जो होता है वो कमल की तरह कैसे खिलता है कि सहारा टूट जाने दो, कमल ही बन सदे रहना। क्या कहने। सहारा टूट जाने दो, कमल ही बन सदे रहना। तेरे सौरभ के झोंकों में तिल किंचित कभी होंगे। वाह 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 वाह। तिल किंचित कभी होंगे। क्या कहने। आखिरी 4 पंक्तियां मैं जिसे खत्म करके अपना स्थान लूंगा। स्वागत है। एक बार का वाकया कि मैं कोलकाता में था कुछ साल पहले, तो विक्टोरिया पार्क में एक युवा अपने दाहिनी तरफ अपनी एक प्रेमिका को, बाईं तरफ अपनी दूसरी प्रेमिका को लेके सिगरेट का कश लेते हुए से गुजर रहा था। तो मेरी नजर पड़ी उस पर। स्वागत। और जिधर से गुजरता उधर से रास्ते अपने आप मिल जाते, लोग इधर उधर साइड हो लेते, उसका रास्ता क्लियर हो जाता। मेरे जहन में 4 पंक्तियां आई थी। स्वागत। बरस के मैं जिधर घूमूं उधर होता है सन्नाटा। आहा। बरस के मैं जिधर घूमूं उधर होता है सन्नाटा। लबों को जब लिपट चूमूं उधर होता है सन्नाटा। आहा। बरस वाह। के मैं जिधर घूमूं उधर होता है सन्नाटा। लबों को जब लिपट चूमूं उधर होता है सन्नाटा। तो क्या वो कहने। युवा, वो प्रेमी अपने मन में क्या सोच रहा है, कमर में हाथ डाले जब मेरे संग तू चली है तो। आहा, क्या कहने। कमर में हाथ डाले जब बहुत मेरे बढ़िया। संग तू चली है तो, जिधर टहलूं व घूरूं तो उधर होता है सन्नाटा। सन्नाटा। क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और इस 2 मुखड़े के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि महादेव की नगरी जो पवित्र नगरी है कि सदा की रीत रही है बड़े भला करते। हाँ। सदा की रीत रही है बड़े भला करते। घरों के छत पे परिंदे पिया उड़ा करते। वाह। ये वो जमीन है गंगा के तट वजू में जहां। वाह। ये वो जमीन है गंगा के तट वजू में जहां नमाज पढ़ के खुदा से सदा दुआ करते। क्या कहने, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है इमरान भाई, वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत सुंदर थे इमरान संभल शाही को, जो कि प्रयागराज के कमाल की शायरी करते हैं और आज ठाकों की महफिल के मंच पर पहली बार आए और कमाल का पढ़ा आपने, इसके लिए आपको बहुत बधाई। आपकी पंक्तियों से गंगा जमुनी तहजीब की बात, हमारे मुल्क की एकता की बात, मोहब्बत की बात, हर तरीके की बात हमारे दर्शकों तक पहुंची, इसके लिए आपको बहुत बधाई। तो आइए दोस्तों, इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं अगले शायर को, अगले कवि को, जो कि सोनभद्र की धरती से आता है, पहाड़ों के क्षेत्र से आता है, गीतों के क्षेत्र से आता है, झरनों के क्षेत्र से आता है, जिसे कहते हैं विशेष अस्थाना। बहुत शुक्रिया ठाकुरों की महफिल का उन्होंने मौका दिया।
आपके सामने अपने कुछ ख्याल, कुछ आशार पेश करता हूँ स्वागत है। कि एक हाथ पकड़े तो एक हाथ छूट जाता है, आहा, एक दिल लगाने में एक दिल टूट जाता है। क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। वो रब है मेरा, मैं उसकी इबादतें करूँगा। वाह, सुना है इस बात से कोई खुदा रूठ जाता है। क्या कहने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पानियों पर अब घर बनाना नहीं है मुमकिन, क्या कहने, पानियों पर अब घर बनाना नहीं है मुमकिन, साहिलों तक आते ही वो अक्सर डूब जाता है। वाह वाह वाह, पानियों पर अब घर बनाना नहीं है मुमकिन, साहिलों तक आते ही वो अक्सर डूब जाता है। एक तुम नहीं तो क्या है खोने को मेरे पास, हाँ, लूटने दो उनको जो शहर लूट जाता है। क्या बात है यार, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वो तो घर से ही ना निकला और मुझे लगा कि आते वक्त वो रास्ते में कहीं रुक जाता है। वाह, वैसे तो मेरे घर में तमाम खिड़कियां हैं मगर, वैसे तो मेरे घर में तमाम खिड़कियां हैं मगर, यहाँ सांस नहीं आती, मेरा दम घुट जाता है। घुट जाता है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे विशेष स्थान। दम घुट जाता है। किसी की चुप्पी ले लेती है किसी की जान, हाँ, किसी की चुप्पी ले लेती है किसी की जान, और कोई है जो कहते कहते थक जाता है। क्या कहने, बहुत बढ़िया। मैं तो चलते चलते हूँ इतनी दूर आ गया, चलने में कुछ देर तेरा क्या लग जाता है। वाह 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 वाह, एक कत्ल हुआ है मोहब्बतों की गली में आज, हाँ, वैसे एक शख्स है जिस पे मेरा शक जाता है। क्या कहने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपने कुछ एक दूसरी गजल के कुछ आशार आपके सामने रखूंगा। स्वागत है स्वागत है। कि जहां मना था उधर गया है कोई, जहाँ मना था उधर गया है कोई, उधर गया है कोई, लगता है हद से गुजर गया है। आहा, वाह 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 वाह, क्या बात है। आहटें आती नहीं है घर से अब, आहटें आती नहीं है घर से अब, क्या उस घर में मर गया है कोई। आहा, वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। खोज रहा है एक गली वो कब से, जो बरसों बाद शहर गया है कोई। वाह 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 बस वाह, एक नजर में बसने खातिर, बस एक नजर में बसने खातिर, हर एक नजर से उतर गया है कोई। क्या कहने क्या कहने क्या कहने, बहुत बढ़िया मिसरा। बहुत शुक्रिया। वीरानियां थी पसरी जिस घर में, अब उस घर में ठहर गया है कोई। वाह 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 वाह, किसकी बातों का हो भरोसा अब, हर बात पर मुकर गया है कोई। वाह, बहुत अच्छे। चेहरे पे चेहरा लगा है ऐसे, शेर देखिए, चेहरे पे चेहरा लगा है ऐसे, वो कहते हैं कि सुधर गया है कोई। आहा, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा शेर है, वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कुछ और आशार रखना चाहूंगा आपके सामने कि किसकी बात से वो इतना डर जाते हैं, हाँ, किसकी बात से वो इतना डर जाते हैं, मैं सोचता हूँ बेखुदी वो कर जाते हैं। क्या कहने, वाह, मैं सोचता हूँ बेखुदी वो कर जाते हैं, शिकारी भी बंदूक चलाते हैं ऐसे कि उड़ते हुए परिंदे भी अब मर जाते हैं। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया। बहुत कहाँ बढ़िया। को जाना था, कहाँ को जाना था, कहाँ आप पहुँचे हैं, छोड़ के उनको जो अपने घर जाते हैं। वाह, छोड़ के उनको जो अपने घर जाते हैं। रोज ही देता हूँ मैं इनको पानी मगर, रोज ही देता हूँ मैं इनको पानी मगर मेरे ही घर के ये पेड़ क्यों झड़ जाते हैं। क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। पेड़ क्यों झड़ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया विशेष, बहुत अच्छे, क्या बात है। तो इस मंच पर जो थे युवाओं में शायरों के लिए शेष, वो है विशेष, और विशेष अस्थाना आए और अपने कमाल की शायरी, कमाल के अशार, कमाल के मिसरे, कमाल की गजरें, इन सब से हम सभी के दिलों को छू लिया। इनके हर शेर में एक बात, एक गंभीरता, एक गहराई थी, और इस उम्र में इस तरीके का लिख पाना वाकई बहुत मुश्किल है। जो काम आप कर रहे हैं, और ठहाकों की महफिल के मंच पे आप पहली बार इतना सुंदर प्रस्तुति दिया हमारे दर्शकों के बीच, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो आइए चलते हैं गीत गजलों की तरफ और बुलाते हैं हमारे मंच की शान आन बान, जिनका नाम है मधुलिका राय, गाजीपुर से। जोरदार तालियों से। सामने आ गए हैं नकतराइए, आहा, सामने आ गए हैं नकतराइए, वाह, आइए बैठिए कुछ तो फरमाइए। वाह वाह वाह, सामने आ गए हैं
कतराइए, सामने आ गए हैं न कतराइए, आइए बैठिए कुछ तो फरमाइए। वाह। दिल में हो कुछ गिला तो करे शौक से, हाँ। दिल में हो कुछ गिला तो करे शौक से, वाह। यूं नजर फेर करके नहीं जाए। वाह 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 वाह, फेर करके नहीं जाए। वाह वाह वाह। शुक्रिया शुक्रिया। और मैं आती हूँ अपनी गजल की तरफ। प्यार में तेरे आना अलग बात है, प्यार में तेरे आना अलग बात है, दिल के अंदर समाना अलग बात है। वाह। प्यार में तेरे आना अलग बात बहुत बढ़िया। प्यार में तेरे आना अलग बात है, दिल के अंदर समाना अलग वाह 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 वाह। प्यार ही से तो आबाद दुनिया मगर, वाह। प्यार ही से तो आबाद दुनिया मगर, आपका साथ पाना अलग बात है। वाह, बहुत अच्छे। प्यार ही से तो आबाद दुनिया मगर, आपका साथ पाना अलग बहुत बढ़िया। है। गुम ख्यालों में रहना तो है लाजमी। क्या बात है। गुम ख्यालों में रहना तो है लाजमी, मन ही मन मुस्कुराना अलग बात है। क्या बात है, बहुत बढ़िया मधुलिका जी। गुम ख्यालों में रहना तो है लाजमी, मन ही मन मुस्कुराना अलग बात है। वाह 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 वाह। देख कर उसको सब चाहे आहे भरे, आहा। देख कर उसको सब चाहे आहे भरे, वो मेरा है दीवाना अलग बात है। बहुत बढ़िया। देख कर उसको सब चाहे आहे भरे, वो मेरा है दीवाना अलग बात है। इश्क है आग का वाह। एक दरिया मधु, इश्क है आग का एक दरिया मधु, डूब कर पार जाना अलग बात है। वाह, इश्क है आग बहुत का बढ़िया। एक दरिया मधु, डूब कर पार जाना अलग बात है। क्या कहने। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है मधुलिका जी, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। क्या बात है मधुलिका जी, और आप तो कमाल कर दिया आज आपने। मुझे कहना पड़ेगा आपका यूं गुनगुनाना अलग बात है और ठहाकों की महफिल में आना अलग बात है। और इतनी खूबसूरत प्रस्तुति के बाद कोई क्या ही कहे, लेकिन कहने को और सुनने को बहुत कुछ है और आपको सुनाने के लिए भी बहुत कुछ है। हमारे पास बहुत से कवि हैं, बहुत सी कविताएं हैं, इसलिए आप सभी बने रहिएगा ठहाकों की महफिल के साथ, क्योंकि हम करने जा रहे हैं अगली शुरुआत वॉल्ट 2 की। और वॉल्ट 2 के इस सीज़न में मैं इस एपिसोड के आखिरी पैदान पर बुलाने जा रहा हूँ एक ऐसी आवाज़ को जिसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो आवाज़ खुद आपको अपना परिचय देगी, जिसका नाम है डॉक्टर नसीमा निशा, वाराणसी से। ठहाकों की महफिल में मैं डॉक्टर नसीमा निशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर दशरथ चौरसिया जी का मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। और आप सभी के सामने मेरी कुछ है 2 मिसरे, उसके बाद मैं अपनी गज़ल कहूँगी। स्वागत। इश्क और जंग में मना क्या है। आहा। इश्क और जंग में मना क्या है, दे दिया दिल तो सोचना क्या है। आहा, क्या कहने। वाह 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 वाह, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। मेरे हिस्से का अगर वो है गम, मेरे हिस्से का अगर वो है गम, तो मुझे दे दे, पूछना क्या है। आहा, वाह 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 वाह, तो मुझे दे क्या दे, बात है। पूछना क्या है।
वाह। और अब तरन्नुम से एक गजल देखिए। स्वागत जी। दिल ये कहता है बस लिखूं तुमको, वाह। दिल ये कहता है बस लिखूं तुमको, दिल ये कहता है बस लिखूं तुमको, वाह। और फिर उम्र भर पढ़ूं। वाह 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 वाह, तुमको। क्या बात है। और फिर उम्र भर पढ़ूं बहुत बढ़िया। शोर के इस जहां से दूर कहीं, शोर के इस जहां से दूर कहीं, बैठ कर प्यार से सुनूं वाह 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 वाह, तुमको। बहुत बढ़िया। बैठ कर प्यार से सुनूं बहुत बढ़िया। तुमको। बहुत शुक्रिया राजी। नजरे बद से तुम्हें बचाना है, नजरे बद से तुम्हें बचाना है, नजरे बद से तुम्हें बचाना है। आओ जुल्फों से मैं ढकूं तुमको। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आओ जुल्फों से मैं ढकूं तुमको, मेरी दुनिया तो सिर्फ तुमसे है, मेरी दुनिया तो सिर्फ तुमसे है। क्या कहूँ जिंदगी कहूँ तुमको, वाह वाह वाह, बड़ा क्या अच्छा लिखा है, वाह। कहूँ जिंदगी कहूँ तुमको। बहुत बढ़िया। और इस शेर पे ध्यान चाहूंगी डॉक्टर साहब। स्वागत। सारी दुनिया से मुझको क्या लेना, राजी। स्वागत। सारी दुनिया से मुझको क्या लेना, सारी दुनिया से मुझको क्या लेना, खूबसूरत मैं बस लगूं तुमको। वाह 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 वाह, क्या कहने। वाह वाह, खूबसूरत मैं बस लगूं तुमको। बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया। गर इजाजत निशा खुदा दे दे, गर इजाजत निशा खुदा दे दे, गर इजाजत निशा खुदा दे दे, फिर तो सजदा किया करूं तुमको। वाह 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 वाह, फिर तो सजदा किया करूं तुमको। बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। और एक दो शेर मैं दूसरी गजल से रखती हूँ। स्वागत। दूर से क्या पुकारूं तुम्हें, दूर से क्या पुकारूं तुझे, पास आजा निहार है। दूर से क्या पुकारूं तुझे, दूर से क्या, दूर से क्या पुकारूं तुझे, पास आजा निहारूं तुझे। बहुत बढ़िया। पास आजा निहार
तेरी चंचल अदा देख कर दिल करे मुझको फूलों से मारूं तुझे। वाह बढ़िया। तेरी चंचल अदा देख कर, तेरी चंचल अदा देख कर क्या मैं फूलों से मारूं तुझे। वाह नसीमा जी, क्या मैं फूलों से मारूं तुझे। बहुत बढ़िया, क्या बात है, वाह 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 वाह, शुक्रिया, बहुत अच्छे नसीमा जी, बहुत। तो अभी आप सुन रहे थे वाराणसी के डॉक्टर नसीमा निशा को, जिन्होंने अपनी मधुर आवाज से आज की शाम को, आपकी शाम को, हमारी शाम को बिल्कुल सुरीला कर दिया, अपनी गजलों से, अपने प्यार भरे अंदाज से, अपने शब्दों से, अपने अल्फाजों से, अपने तरीकों से। तो आइए इस महफिल को थोड़ा और खुशनुमा बनाते हैं, मजेदार बनाते हैं, खुशमिजाज बनाते हैं और बुलाते हैं एक ऐसे नाम को जो आकर आपको बताएगा अपने बारे में, जिसका नाम है किशोर बनारसी। राज बनारसी, ठहाकों की महफिल, हिंदुस्तान के कोने कोने से ढूंढकर अपने इस महफिल में ऐसे ऐसे फनकार, प्रतिभावान कलाकारों को, कवियों को लाकर आपके बीच आपके चेहरे की मायूसियत को दूर करने के लिए इस महफिल को सजाया है। हर इंसान परेशान, लेकिन इस परेशान भरी जिंदगी में मैं अपनी आवाज़ से, अपने अंदाज से, अपने शब्दों से आपके चेहरे पर मुस्कान की एक भी लकीर खींच दूं तो मेरी कला की कामयाबी होगी। वाह वाह। वैसे भी दो बड़े अच्छे दोस्त, एक बंगाली बाबू, एक मद्रासी बाबू, मरने के बाद ऊपर पहुंचे और वहां पर भी उनकी मुलाकात हो गई। बंगाली बाबू ने मद्रासी बाबू को देखा, मद्रासी बाबू ने बंगाली बाबू को देखा और दोनों आपस में पूछताछ करते हैं कि भाई तुम यहाँ कैसे आ गए। मैं दोनों का अंदाज आपके बीच पेश कर रहा हूँ। स्वागत है। बंगाली बाबू जैसे ही मद्रासी बाबू को देखते हैं, अरे मद्रासी बाबू तुम इधर कैसे आ गया है? आइए मैं भी तुमसे आई पूछना चाहता था कि तुम इधर कैसे आ गया रे? क्या बतलाए मद्रासी बाबू, हम तो ठंडा से मोड़ कर इधर आ गया है। वाह। तुम इधर कैसे आ गया? आइए हमारा नया नया शादी हुआ था जी, हमारा राजा बीबी का घर में छोड़कर ऑफिस जाता, मेरा पिछू मेरा कोई दोस्त, कोई यार आकर मेरी बीवी से प्रेमालाप करता रहा। जब मेरा को मालूम हुआ तो एक दिन घर से बहाना बना के दूर खड़ा हो गया। देखा कि एक आदमी मेरा घर में घुसा। मैं दौड़ा दौड़ा दरवाजे के पास पहुंचा जी, दरवाजा खटखटाया, मेरी बीवी दरवाजा खोला। मैं बोला आइया कोई आया रहा? बोली नको जी इधर कोई नहीं। हम कहा हट, हम अपने आँख से देखा। तू बोलती कोई नहीं आया। मैं पूरा घर ढूंढ मारा जी, पूरा बाथरूम ढूंढ मारा जी, लेकिन उस आदमी का कोई पता नहीं है। इसी परेशानी से मरकर हम इधर आ गया। तब बंगाली बाबू कहते हैं साला सोम मद्रासी बुड़बक होता है। सोम मद्रासी बुड़बक होता है। अगर तुम फ्रिज खोल के देख लेता तो नाम ठंडा से मरता, न तू हैरानी से। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत छोटा सा एक आइटम, चूंकि लोगों की डिमांड है। बहुत अच्छा। थोड़ा सा 3-4-5 मिनट का है। एक देहाती बुच्चर जिंदगी में पहली बार कलकत्ता घूमने के लिए जाता है। कलकत्ता घूमकर जब वो अपने गांव लौटता है तो गांव की मुखिया उसको बुलाते हैं और पूछते हैं कि भाई तुम कलकत्ता गए थे, क्या क्या देखे? मैं उन दोनों का अंदाज। गांव के मुखिया उसको बुलाते हैं। का रे उजिगिरा, सुनली हम मर्दे कि तुम कलकत्ता गया था, कलकत्ता में क्या क्या देखा? तो का बताई सरकार। जब हम भागलपुर स्टेशन पर पहुंचनी नु तो देखनी अपना गांव का भगेलुआ
टिकस काट रहा था। भगेलू एक टिकट दे कलकत्ता जाए के बाद तो कहे लागल कि ना 55 रुपया 50 पैसा लगेगा। हम कहनी भगेलू गाँव से इतना कुछ कम करूँ तो कहे लागल कि ना रेलवे का मामला है कम नहीं होगा। हम 5 टकिया 10 टकिया झंझना के उछिल देनी। आकर बाद सरकार टिकसवा लेके ट्रेनवा पर बैठनी नु तो जैसे लागल कि झटका मार के 5 कोस फेंक देगा। पकड़ के बैठ गई नहीं हो। है सरकार जब कलकत्ता स्टेशन पर पहुंचनी नु तो देखने कि अपना बहुत भीड़ था। हम कहीं लगता है चिड़ैया गांव का मेला है का। वाह पोस्ट ऑफिस था। पोस्ट ऑफिस हम कहीं ना आज बनी तो बबुनी के माई के एक चिट्ठी लिख दी। हम गई नहीं कहनी ए पोस्ट कार्ड बाबू एक पोस्ट कार्ड दीजिए तो कहने लगा 2 रुपया लगेगा। हम कहनी पोस्ट कार्ड बाबू कलकत्ता में बैठ कर लूट रहे हैं हमारा गांव में 8 आने का यहाँ 2 रुपया का तो कहने लगा कम नहीं होगा। हम कहा दीजिए। देखनी सरकार के एकदम नाप जोक के बीच में से फाड़ रहा था। हम कहनी है पोस्ट कार्ड बाबू हमको बुड़बक समझते हैं हम भी कोलकाता के रहने वाले हैं जरा बढ़ा कर फाड़िए ढेर समाचार लिखना है। कहने लगा ना बीच में से फाटेगा। अच्छा फाड़िए। हे सरकार जब बहरवा निकलनी नु तो देखनी कि एक शीशा के अंदर बड़ा खूबसूरत सा मेहरारू खड़ी थी। साड़ी पहन के हम कहना ले चलना चाहिए बबनी के माई के 56 में काम देगी। तब तक उस पर लिखा था 5000 रुपया दाम देकर करेंट मार दिया। आगे पहुंचे देखे सरकार उतने खूबसूरत सा एक मेहरारू साड़ी उड़ी पहन कर एक कुर्सी पर बैठी थी। उसको छू छा कर देखे तो मार दिया चटाका। यहाँ उजागर सिंह बुड़बक बन गया। आगे बढ़नी सरकार तो देखनी कि बॉस के ऊपर बॉस चलता रहा। हम करना आज बनी कलकत्ता तो वो में बैठे के चाहिए। नहीं सरकार तो वहू में एक टिकसवा काटने वाला था। कहा ऊपर चले जाओ। ऊपर गई नहीं तो उठिन था कहा नीचे चले जाओ। फिर नीचे नहीं तो कहा था ऊपर चले जाओ। मने में कहा मारी धोबिया बाट। लेकिन कलकत्ता का मामला है चालाकी से काम लेना चाहिए। हम कहते है सरकार हमको ऊपर नीचे बंदर की तरफ फुदकार रहे हैं। देते काहे नहीं है टिकस। हम ऊपरा जाएंगे तो आप जानते हैं क्या होगा निचवा वाला लेकर भाग जाएंगे। आगे बढ़नी सरकार तो एक बड़ा लंबा लाइन लगा था एक जगह। हम कहे भाई ये कौन सी का लाइन है तो कहने लगा सिनेमा का टिकस कटता है। हम लाइन में खड़ा हो गई। है सरकार जब बुकिनवा के पास पहुंचे नु तो देखे कि एक बड़ा खूबसूरत सा मेमिन टिकस काट रही थी। हम गए और बोले ए मेमिन एक टिकस हमको भी दोगी। तो कहने लगी कि 12 रुपया लगेगा। हम कहनी मेमिन आगा पीछा करके फरिया ना लो। तो कहने लगी ना कम नहीं होगा। लेके टिकसवा हम जब हाल के अंदर गए सरकार तो एकदम में बुड़बक बन गए। हाल के अंदर गए तो पूरा अंधेरा था अनहार था। हम कहने हे सरकार 12 रुपया का टिकस लेके ये अनहार देखने के लिए आए हैं। तब तक हमारा एक फोकस दिखाया कि एक बिरुआ था एक बसंती थी एक गब्बरवा था। गब्बरवा बसंती से कह रहा था कि बसंती तुम नाचो। अब बिरुआ कह रहा था नहीं बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। उजागर सिंह कुत्ता है 12 रुपया का टिकस लेकर आया है नाचना होगा। इतना कहनी सरकार तो देखने की बसंती नाचने लगी। देख के आंख दबा दिए। तब तक एक खलिया घोड़ा दौड़ता हुआ चला आ रहा था जैसे लगा कि कपड़े पर चढ़ जाएगा। हम गठरी उठी समेट कर जैसे ही खड़ा हुए भागने के लिए वैसे ही पीछे से एक भाई जी बोले ए बैठो पिक्चर ना हो रहा है। हम कहे सरकार देख रहे घोड़वा जैसे लग रहा है कि कपड़े पर चढ़ जाएगा। अरे बैठो डिस्टर्ब कर रहे हो पिक्चर ना हो रहा है। हम कहे सरकार
हमको आपको नु मालूम है पिक्चर हो रहा है, घोड़वा को नहीं ना। वाह 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 किशोर भाई वाह, क्या बात है। तो भी आपने सुना किशोर बनारसी के हसगुल्ले, और आज आपने सुनी कमाल की कविताएं, कमाल के गीत, कमाल की गजलें, कमाल की शायरी, कमाल के छंद और कमाल की बातें। और इन कमाल की बातों के लिए हमने जो कवि बुलाए थे वो भी कमाल के थे, और आप भी कमाल के हैं, क्योंकि आप देखते हैं ठहाकों की महफिल और सुनते हैं कमाल की कविताएं। जाने का तो मन नहीं है लेकिन जाना पड़ेगा, क्योंकि जाएंगे तभी तो आएंगे नई कविताओं के साथ, नए कवियों के साथ, और कुछ हंसी मजाक की बातें होंगी उसी शो में, जिसके लिए कहना पड़ता है कविताएं ऐसी जो छू लेंगी आपका दिल, क्योंकि हम कवियों ने लगाई है ठहाकों की महफिल।